पलड़ा भारी था। भागवत जी से भगवान प्रकट हो गए। इंद्र ने नमस्कार किया, प्रभु आप यहाँ? भगवान बोले हम तो यहीं रहते हैं, जहां भागवत है वहीं भगवान है। इसलिए भागवत श्रवण करने वाले के चित्त में भगवान प्रवेश कर जाते हैं। भागवत श्रवण करने वाले के चित्त में भगवान विराजमान हो जाते हैं, विराजित हो जाते हैं। प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव भगवान जब राजा परीक्षित को भागवत सुना रहे थे, इंद्र को इस बात का बड़ा घमंड था कि मेरे स्वर्ग के अमृत से बड़ा कुछ नहीं। पर जब भागवत सुनकर परीक्षित जी की सदगति हुई तो इंद्र का अभिमान चूर चूर हुआ। भागवत जी को प्रणाम किया, तब भागवत जी से भगवान प्रकट हुए और भगवान को नमस्कार किया। इंद्र ने बोलिए भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधे। श्री देवर्षि नारद जी ने भी एक बार भागवत सुनी और देवर्षि नारद जी ने जब भागवत सुनी तो परीक्षित ने पूछा, सूत जी ने पूछा कि नारद जी को क्यों सुनना पड़ा। एक बार नारद जी समस्त तीर्थों में गए शांति पाने के लिए, पर शांति नहीं मिली। पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरे क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, रंगनाथ, सारे तीर्थों में नारद जी गए, कहीं शांति नहीं, कहीं शांति। नारद जी सारे तीर्थों में भ्रमण करके जब वापस आए, तब नारद जी वृंदावन पहुंचे। पहले तो गृहस्थों के घर गए शांति पाने के लिए कि गृहस्थों के यहां शांति है कि नहीं। शांति कहीं नजर नहीं आई, क्योंकि शांति, अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोग शांति पाना चाहते हैं? जो शांति पाना चाहते हैं वो हाथ उठाएं। इस तरफ पाएंगे? शांति पाने के लिए क्या करना चाहिए बताओ? मैया, ओ मेरी मां, सुन लो मेरी मां, बैठकर शांति पाने के लिए क्या चाहिए? अब आप चाहते क्या है? शांति पाना, पर शांत होते ही नहीं। शांति पाने के लिए हमें शांत होना पड़ता है, और शांत सिर्फ वाणी से नहीं, अपने मन की चंचलता को भी शांत करना पड़ता है। जिसने अपने मन को शांत कर लिया है वही शांति को प्राप्त होगा। और मन को शांत करने के लिए शांत चित्त से सत्संग करना चाहिए, तब जाके मन शांत होता है। इसलिए चुपचाप बैठो और प्रेम पूर्वक भागवत जी की पावन अमृतमयी कथा को सुनो। एक बार नारद जी शांति पाने सारे तीर्थों में गए, पर शांति नहीं मिली। ना पश्यम कुत्रमिच्छर्मः मनः संतोषिकारकम्, कहीं शांति नहीं। कहां कहां गए? पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। नारद जी सारे तीर्थों में गए, शांति कहीं नहीं। तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक, आजकल घर में नई नई बहुओं की चल रही है, सास की कोई पूछ नहीं। अच्छा, बिहार का क्या हाल है? यहां सासों की ज्यादा चलती है कि बहुओं की? हाँ, जोर से, किसकी? 50-50 है क्या? नहीं, सास की ज्यादा चलती है। मैया बताओ मेरी माँ, सास की ज्यादा चलती है कि बहू की? बहुओं की नहीं चलती, सासों की। तो सासें सांस सांस लेने देती हैं कि नहीं?
इसको थोड़ा नीचे कर दो। नारद जी कह रहे हैं, तरुणी प्रभुतागे है। घर में नई नई बहुओं की चलती है, सासों कुछ होता है, सुख शांति समृद्धि होती है, इसलिए बड़े बुजुर्गों का आदर जरूरी है, सम्मान जरूरी है। एक बार क्या हुआ, एक लड़के का विवाह नहीं हो रहा था। देखो बड़ों की कितनी जरूरत होती है, एक कहानी से जरा समझो बड़ों की जरूरत क्या है। एक लड़के का विवाह नहीं हो रहा था, जैसे तैसे उसे एक लड़की मिल गई, तो लड़की के का बोला ठीक है भैया शादी हो रही है, हम नहीं लाएंगे अपने बूढ़ों को। और शादी में बूढ़े लोग भी जाते हैं, नाना है, दादा है, मामा है, ये परिवार के बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, इनको जाना होता है। ये सब तैयार होके आ गए। लड़के ने कहा नाना जी आप मत जाओ, दादाजी आप मत जाओ, क्योंकि लड़की के बाप ने कह रखा है बुढ़ों को मत लाना, एक भी बूढ़ा नहीं आना चाहिए, यदि आएगा तो मैं बारात बाहर से लौटा दूंगा। चलो एक भी बूढ़ा ना आवे बारात में, सब लड़के लड़के आना, जवान जवान। अब जवान जवान भर लिए, बूढ़े एक भी नहीं। सारे बूढ़े तो मान गए, मामा मान गए, दादाजी मान गए, पर नाना नहीं मान रहे थे। नाना बोले मैं तो चलूंगा चलूंगा। लड़का बोला चलोगे तो विवाह ही नहीं होगा। अरे एक काम करना, हमें गाड़ी के पीछे डिग्गी में रख लेना, छिपा के चलना, हमें कोई देखेगा नहीं। अब नाना जी डिग्गी में नीचे पीछे छिप गए। बारात पहुंची, लड़की वालों ने देखा कि कोई बूढ़ा नहीं है। दादाजी नाना जी उतरे ही नहीं गाड़ी से, डिग्गी में बैठे दबे। अब लड़की के पिता ने देखा कि कोई बूढ़ा नहीं आया, सब बच्चे बच्चे आए, जवान जवान। अब लड़की के बाप ने दूसरी शर्त रखी। लड़की के बाप ने लड़के से कहा कि ये बगल में नदी बह रही है, यदि इस नदी में पानी की जगह तुम दूध की धार बहाओ, दूध बहा दो, दूध की धार ऐसे पानी की तरह बहाओगे तो मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा, यदि कर सको तो मंजूर है तो रहो, वरना बारात लो वापस जाओ। अब लड़के सब परेशान के भाई नदी में पानी की जगह दूध कहां से बहाए, संभव ही नहीं है। सारे लड़के परेशान हो गए और सारे लड़के बोले अब तो विवाह होगा नहीं, चलो बारात जैसे आई वैसे वापस। सारी बारात वापस जाने लगी तो लड़के ने कहा जब वापस चल ही रहे हैं, शादी तो हुई नहीं, तो नाना जी को डिग्गी से निकालो। नाना जी को निकाला गया डिग्गी से। नाना जी ने कहा क्या हुआ? लड़के ने कहा नाना जी, लड़की के बाप ने कहा है कि ये नदी में पानी की जगह दूध, लड़की के पिता को सूचना पहुंचा दो कि हमने दूध की व्यवस्था कर ली है, फटाफट नदी का पानी खाली करवाया जाए, जब नदी का पानी खाली होगा फिर हम दूध की धार बहाएंगे। अब लड़के लोग गए उचक उचक के, अरे जी हम लोगों ने दूध की व्यवस्था कर ली, आप तुरंत नदी का पानी खाली कराओ। ना तो नदी का पानी खाली हो सकता था, ना तो दूध की धार बह सकती थी। लड़की के बाप ने समझ लिया कि जरूर तुम्हारे साथ कोई ना कोई बूढ़ा आया है। तब लड़के ने कहा बूढ़े हमारे नाना जी नहीं माने, वो आए हैं और यह ज्ञान उन्हीं ने दिया। तब उस लड़की के बाप ने कहा बेटा समझ लिया ना कि बूढ़ों के बिना, बूढ़ों के पास डिग्री भले ना हो पर जिंदगी का जो अनुभव है वो आपकी डिग्रियों में नहीं है साहब। इसलिए बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद होना जरूरी होता है। बड़ों का साथ वैसे ही है जैसे पतंग को धागे का साथ है। पतंग आकाश में उड़ती है, पतंग तो दिखती है पर धागा दिखाई नहीं पड़ता, पर वो उड़ती है तो धागे के बल पर ही उड़ती है। उसी तरह हम यदि आकाश में उड़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, उनका प्यार है। इसलिए आपके जीवन में उनका आशीर्वाद, उनकी दुआएं, उनकी मेहनत, उनका वो वचन
दिखाई पड़े ना पड़े, सुनाई पड़े ना पड़े, लेकिन बड़ों का आदर सम्मान रखना, क्योंकि कभी ना कभी कहीं ना कहीं उनकी बात काम जरूर आती है। इसलिए जो बच्चे अपने बड़ों का आदर करते हैं बहुत तरक्की करते हैं, जो बड़ों का आदर नहीं करते वो कभी तरक्की नहीं करते। बड़ों की वो बात मानो जो मानने योग्य है, जो बात मानने योग्य नहीं है आप भले ना मानो पर आदर सम्मान रखो। जो बात मानने योग्य है वो मान लो, जो बात मानने योग्य नहीं है, आपको लग रहा है कि यहां पर ये बात गलत हो रही है, तो बड़े बुजुर्गों की हर बात जो मानने योग्य है वो मानना चाहिए। नहीं मानने योग्य है हाँ हूं करके उनके सम्मान को बनाए रखो, अपमान ना करो बस। नारद जी महाराज ने सारे तीर्थों में भ्रमण किया, शांति नहीं मिली। वृंदावन आए तो वहां एक बूढ़ी स्त्री बैठी उदास, एक बुढ़ा इस तरफ एक बुढ़ा इस तरफ। कौन हो देवी? अहम भक्ति ऋतिख्याता इमऊ में तनयऊ मतऊ ज्ञान वैराग्य नामानऊ काल योगे नजर जरऊ। मेरा नाम भक्ति है, ये मेरा बेटा ज्ञान, ये मेरा बेटा वैराग्य है। क्या करें, कलयुग के आने से हम बुद्धि हो गई, क्या बताएं। अच्छा, भक्ति का जन्म कहां होता है? द्रवण देश है हृदय। भक्ति सबके पास होती है, बड़ी कहां होती है? कर्नाटक। कानों से जब कोई कथा सुनता है तो भक्ति बड़ी होती है। क्वचित महाराष्ट्र। इस शरीर से कोई भजन करता है? नहीं करता। भगवान की भक्ति सबके पास है। कोई सत्संग का जल डालकर उसे सिंचित करके बड़ा कर लेता है, कोई कुसंग में उलझ करके भक्ति को समाप्त कर लेता है। भक्ति के संस्कार होते सबके पास हैं, हाँ कोई उसे बढ़ाता है, कोई उसे समाप्त कर लेता है, घटा देता है। भक्ति महारानी ने कहा महाराज ये कलयुग में मैं बड़ी परेशान हो गई। भक्ति बोली मैं तो फिर भी ठीक हूं पर ज्ञान वैराग्य का कोई ग्राहक नहीं है। कलयुग में ज्ञानी और त्यागी लोग कम हैं, भक्त तो फिर भी आप जैसे हैं, लेकिन त्यागी और ज्ञानियों की थोड़ा जरूरत कलयुग में ज्यादा है, वो कम है। नारद जी ने कहा क्या किया जाए? नारद जी ने गीता सुनाई पर ज्ञान वैराग्य का दुख दूर नहीं हुआ। तब आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो। नारद जी सत्कर्म की खोज में निकले और हरिद्वार से ऊपर बद्रीनाथ जी पहुंचे तो वहां 4 संत मिले, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों ने कहा इन्हें भागवत सुनवाओ। भागवत सुनवाई गई हरिद्वार की पावन धरा पर और भागवत की सिर्फ महिमा गाई। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। अच्छा बताओ भागवत कितनी बार सुननी चाहिए मैया? मैया जी, ओ मेरी माँ, कितनी बार भागवत सुननी चाहिए? कितनी बार? 1 बार, 2 बार? सदा सेव्या राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। भगवान का नाम निरंतर जपो, राम राम जपते रहो जब तक घट में प्राण। जब तक प्राण है तब तक राम राम जपो, मर जाओगे तब तक। भगवान का स्मरण नित्य करो, रोज करो, कभी तो सुनेंगे वो। इसलिए कथा भागवत रोज सुनो, अच्छे काम रोज करो, बुरे काम देखेंगे बाद में। अच्छे काम रोज करने चाहिए। आप में से कितने लोग अच्छे काम रोज करते हैं? अच्छे काम जो रोज करते हैं वो हाथ उठाएं। कौन से अच्छे काम करते हैं आप लोग?